नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे, पानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे ग्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा, अब एडवर्टाइजमेंट में भी आपको ऐसे ही दिखा जाता है। देखिए, पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस पर आपको पता होगा कि बॉडी में 70% पानी ही है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बॉडी में पानी है तो बच्चे के बॉडी में ज़्यादा पानी होता है, अगर टीन एज हो जाए तो उसके बॉडी में ज़्यादा पानी होता है। तो पानी की आवश्यकता बाहर से कम पड़ती है, लेकिन अगर हम 21-22 साल के हो गए हैं, टीन एज को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बॉडी में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा पीना होता है। तो लगभग डेली आपको कितना पीना है, लगभग 3.7 अगर आप एक मेल है तो, और अगर आप एक फीमेल है तो 2.7 लीटर पानी अगर आप डेली पीते हैं तो आपके लिए ये इनफ है। इससे ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपके किडनी पे फिर प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा लोड किडनी को आपको नहीं देना है। ठीक है, अब होता दिक्कत ये है कि आजकल हम जो पानी है वो हम खरीद करके पीते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग खरीद करके पीने से लगभग 3.5 लाख या फिर 3.25 लाख हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ब्लैडर कैंसर हो गया। ब्लैडर कहाँ पे होती है, आपकी किडनी होती है, उसके नीचे क्या होता है, मूत्राशय, जहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा होता है और फिर नीचे से आपके पेशाब के रास्ते से समय समय से आपका जो पेशाब है वो फिर बाहर आता है। तो होता क्या है कि ब्लैडर, मूत्राशय, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है वहाँ पे कैंसर बहुत सारे लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खरीदा हुआ पानी पीते हैं। अब उस पानी में क्या दिक्कत है, पानी एक्चुअली में क्या करता है, पानी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को बैलेंस करता है। हमारे हर एक कोशिका को, हर एक सेल को, बॉडी किससे बना है, कोशिका से बना है, सेल से बना है। मकान किससे बनता है, ईंट से बनता है, एक एक ईंट जोड़ करके। तो एक ईंट मतलब एक कोशिका, 2 ईंट मतलब 2 कोशिका, और एक ईंट में मतलब एक कोशिका में आपका एटीपी रहता है। और एटीपी क्या करता है, एटीपी आपकी बॉडी में ऊर्जा को बनाता है, तभी तो आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन काम करता है और फिर आप काम करते हो। देखिए, बहुत से लोग आपके लाइफ में आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। आप मेडिकल लाइन से हो, आप नहीं पढ़ सकते हो, किताब इतना मोटा है, तुम नहीं सीख सकते हो, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन क्या आपको उस चीज़ को दिल पे लगाना है? नहीं लगाना है, क्योंकि हमेशा लोग आपको बोलेंगे। जब भी लोग आपके बोले तो अपने दिल पर हाथ रखिए और बोले कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। भले ही हालात अभी ख़राब है, लेकिन लाइफ में आने वाले समय में हालात अच्छे हो जाएंगे। ये विश्वास अगर आपको है, पहले खुद पे विश्वास कीजिए, किसी और पे नहीं, तो धोखा कम मिलेगा। अब देखिए, पानी का जो नेचर है वो कुछ ऐसा ही है। अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में अच्छा करता है। अगर हम पानी इम्पॉर्टेंट मानते हैं लेकिन ज़्यादा पी लेते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट हमने दिया है, इम्पॉर्टेंस हमने दिया है। जैसे अगर हम किसी और लेडी को, किसी और जेंट्स को अगर लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हो सकता है कि टाइम के साथ वो हमें फिर धोखा दे दे। लेकिन पानी भी आपको धोखा दे सकता है, मतलब सिर्फ आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे। तो पानी ओवर अगर हम पीते हैं तो ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, मतलब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉडी में ज़्यादा पानी हो जाता है तो 2 कंडीशन बनते हैं, और वो जो 2 सिचुएशन होते हैं वो एक एडिमा का हो सकता है, मतलब आपके हाथ और पैरों में सूजन हो जाएगी, और दूसरा आप कोमा में जा सकते हो। कोमा में सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकता है, नाचने गाने में दिक्कत हो सकता है। तो आपको पानी ज़्यादा भी नहीं पीना है। लेकिन पानी की क्या महत्व है, पानी आपकी बॉडी में आपके बीपी को कंट्रोल करती है। बीपी को कंट्रोल करने के साथ आपके ब्लड के डेंसिटी को बोल सकते हैं, आप उसके थिकनेस को बोल सकते हैं। जैसे ब्लड कोई गाढ़ा है तो जब आप चाय बनाते हैं, तो जब आप पानी को एक्सेस डालते हैं तो चाय क्या बनता है, चाय उतनी अच्छी नहीं बनती है। वैसे ही अगर ज़्यादा पानी आपके ब्लड में मिल जाए तो ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, वो आपके कोई काम का नहीं है, आपका बॉडी उसको सही से नहीं ले पाएगा, काम सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया फिर आपको नस में दर्द होगा, फिर आपको हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए, दिमाग तक सही से खून ना पहुँचे, आपके पूरे ऑर्गन को सही से खून ना मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ना ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ब्लड ज़्यादा पतला होना चाहिए, ब्लड की एक सही अनुपात होनी चाहिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब हुआ क्या कि पानी आपके ब्लड के थिकनेस को भी मेंटेन कर रहा है, आपके बीपी को भी मेंटेन करके रखता है, साथ में आपके ओवर
और हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। और आपको गुस्सा आता है, आप थके हुए हो, आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आप एंग्जाइटी में है, मतलब चिंता में है, मार्क्स कम आ गए आपको चिंता हो रहा है, पैसे नहीं है, घर कैसे चलेगा आपको चिंता होती है, सबको होता है चिंता। आपके लाइफ में कुछ ऐसा घट गया जिससे आपको चिंता होती है, लोग आपको ताने मार करके जा रहे हैं, लेकिन तानों को आप अभी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन बाद में आप अपने काम से उसको जवाब दीजिए। तो चिंता तो होती है, तो उस टाइम में पानी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब पानी के अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि पानी के जगह पे आप किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपने आप पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन किसी और पे अगर आपने अंधा विश्वास किया है तो फिर वो आपको एक दिन ठोकर जरूर मारेगा, अगर विश्वसनीय पात्र वो नहीं है तब। तो यहाँ पे सोडा अगर पानी की जगह पे पियेंगे आप, तो होता है ना, गाना है, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाएं और वहाँ पे जा कर के सोडा पिए, तो आप अगले दिन बीमार पड़ जाओगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, आप बाथरूम में रो रहे होंगे। मतलब जो आपको मोटिवेट किया होगा कि चलो हम चलते हैं, उसको फिर आप गालियां दे रहे होंगे। तो यहाँ पे ना सोडा पीना है ना पिज़्ज़ा खाना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। अब जब दिक्कत होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कॉन्स्टिपेशन जिसको है आप जा करके उससे पूछिए कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अब जब हम ये सब चीज़ करते तो सुबह सुबह अगर आप खाली पेट उठते हैं, सुबह सुबह सब कोई खाली पेट उठता है, कोई नहीं खाता है, तो रात में हम क्या करते हैं, रात में हम बहुत ही कम पानी पी करके सोते हैं, रात में पूरी रात हम पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा जो ब्लड है वो फिर गाढ़ा हो जाता है। तब जब सुबह में आप उठते हैं तो आपको कम से कम 2 ग्लास मीडियम ग्लास से पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी दूर हो सके, ठीक है। लेकिन उसके बाद पूरे दिन जब तक आपको प्यास नहीं लगता है तब तक एक्स्ट्रा पानी आप मत पीजिए। जब प्यास लगे तभी पानी पीजिए, प्यास लगता है तो फिर सोडा मत पीजिए। पानी की कमी को वो कभी भी पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। मिठाइयों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आजकल की जो मिठाई होती है वो लोगों का जान ले लेती है। अब डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, बहुत इच्छा होती है कि हम मिठाई खा ले, लेकिन मिठाई आपको नहीं खाना है, क्योंकि मार्केट में अब हर चीज़ में कहीं ना कहीं हम हर चीज़ में फंस रहे हैं, हर चीज़ केमिकल से बना हुआ है। विश्वास करें तो किस पे करें, सिर्फ अपने आप पे कर सकते हैं, अपने डाइट पे कर सकते हैं, क्योंकि जो हम चीज़ करते हैं वही हमारे चीज़ में आगे जाकर के वैल्यू को ऐड करती है। ये हमारा धन है, ये हमारा बैंक है, हमारा बॉडी हमारा संपत्ति है। हम इसको अच्छा बना सकते हैं, हम इसको बहुत ही ज़्यादा एकदम इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम बिगाड़ सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छा बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपने मेरे लेक्चर सुने हैं, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ करना है। तो आपको मिठाइयाँ नहीं खानी है, इससे शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है, कभी कभी आप खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड में दिक्कत होता है। ब्लड में दिक्कत में क्या हो जाएगा, इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप पानी सही अमाउंट में नहीं पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके पैनक्रियाज को भी अफेक्ट करता है, आपके लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो पानी सही अमाउंट में पीना है। समझ में आ गया। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है ये पानी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चों में पानी की जो मात्रा होती है, बच्चे कम पानी पीते हैं, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन कोई कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पीता है। अगर आप उसको कुछ तेल वाला खिला दें, मसाला वाला खिला दें, अब क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं उनको लोग, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, बेटा बिस्किट खा लो, बेटा चॉकलेट खा लो, बेटा आज तुमने कुछ भी नहीं खाया, मेरा बेटा तो बाहर से ही खाता है, चॉकलेट के बिना ये रहता ही नहीं है, किंडर जो है इसको चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों को ऐसी लत लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारे बचपन में तो हमें दाल रोटी के अलावा कुछ भी ऑफर ही नहीं किया जाता था, कुछ भी हमें मिलता ही नहीं था। तो इसीलिए हम ठीक ठाक है। लेकिन आज समझ में आता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है जब आप बच्चों को कुछ बाहर का ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखना है, अगर आप बड़े हो जाते हैं तो आपको पानी की एक अच्छी अमाउंट पीनी है, ताकि आपका स्किन अच्छा हो सके। पानी आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है और इस तरह आपकी त्वचा चमकेगी। लेकिन चमकदार उससे भी ज़्यादा कब बनेगा, जब आप सक्सेस को पाएंगे, जब आपने जो गोल सेट किया है वो गोल को जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपके चेहरे पे चमक जो है वो ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
टीनेज में सब होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, सबसे पहला उनका जो सर का बाल है वो तो जाएगा ही, आपको कोई भी नहीं दिखने वाला। अब आप सोच लो, धूम्रपान करना है या फिर बाद में शादी वादी करनी है। तो धूम्रपान अगर करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपको नहीं पीना है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं चांसेस आपको ब्लैडर कैंसर होने का। ब्लैडर कैंसर क्या है? आपका जो मूत्राशय है, जहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा होता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लैडर। तो उसमें कैंसर होने की संभावना औरतों से ज़्यादा आदमी में है, 4 गुना ज़्यादा है। इसीलिए जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें और ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है। तो कैंसर से पानी आपको बचाएगा, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। फिर आप बोलते हो कि अलका जी आपने ऐसा बोला था लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर आप पानी अच्छे अमाउंट में पीते हैं तो पानी क्या करता है, अगर एक मेल है, एक फीमेल है, हस्बैंड है, वाइफ है, अगर सेक्स करने से पहले आप 1 गिलास पानी पीते हैं या फिर सेक्स करने के बाद आप पानी पीते हो, तो ये आपके थकावट को, आपके स्ट्रेस को, आपकी बॉडी में जो सेक्स करने के टाइम में जो एनर्जी लॉस हुआ है उसको फिर ये रिगेन करता है, रिटेन करता है, आपकी बॉडी में फ्रेशनेस को ये लाएगा। जो चीज़ आपकी बॉडी में फिजिकल जो फटीग होती है, थकावट हो गया है, तो उस टाइम में भी पानी आपको मदद करता है, आपकी बॉडी को सही से एक्टिवेट करता है। क्योंकि आप जब सेक्स के टाइम में क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है, लगभग आप 3 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है सेक्स के टाइम में। तो आपको क्या करना है, सेक्स से पहले और सेक्स करने के बाद पानी पीना है। लेकिन अगर आप शादीशुदा है तो ही ये आप फिर कमेंट करते हैं कि मैडम मेरा तो शादी हुआ ही नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया कि पानी उस टाइम में भी आपको मदद करता है। अगर ब्रेन में दिक्कत है, ब्रेन के केमिकल एक्टिविटी को सही रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार है। ब्रेन में अगर अच्छे अमाउंट में अगर आपको चाहिए कि ब्रेन हमारा काम करे तो अच्छे अमाउंट में पानी पीजिए। ब्रेन काम करेगा, मसल्स को सही से कंट्रोल करेगा, आपका बॉडी हष्ट पुष्ट होगा अगर आप पानी पीते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो पानी का बॉटल है, जो मार्केट में जो बॉटल्स आते हैं पानी के, जैसे अगर हम कहीं बाहर गए, अगर आप मार्केट वाली पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, तो फिर आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपको मार्केट में ये बोला जा रहा है कि इसमें क्या है, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड इसमें वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और सुपर ऑक्सीजनेटेड वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। अब इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड में से हम डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की बहुत अच्छी अमाउंट होगी। बॉडी को क्या चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए। अब जब पानी में ऑक्सीजन है तो ये हमारे लिए बहुत फायदा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं कि बॉटल में आपका प्रेशराइज्ड प्रेशर दे करके यहाँ पे ऑक्सीजन को भरते हैं, लेकिन जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं वो जो ऑक्सीजन है उसकी बहुत सारी अमाउंट बाहर निकल जाती है। जब अमाउंट बाहर निकल जाती है तो बचता इसमें क्या है, इसमें कोई भी मिनरल्स नहीं बचता है, इसमें सही अमाउंट में मैग्नीशियम नहीं होता है, सही अमाउंट में इसमें मिनरल्स नहीं होता है। अकेले अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो बॉडी में लगभग 300 एंजाइम है जिसको अकेले मैग्नीशियम देख लेता है। जैसे आप अकेले मेडिकल लाइन में हो तो सारे सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, आप अकेले अगर हिस्ट्री लाइन में हो, आर्ट्स आप पढ़ रहे हो तो सारे सब्जेक्ट्स को आपने देख लिया। हमने 12th में सारे सब्जेक्ट्स को अकेले देख लिया था। अब आप बोलेंगे कि हमने लड़कों को, हमने 10-20 लड़कों को अकेले देख लिया, हमने उसको पीट दिया था, तो ये क्या हुआ कि आप अकेले 100 पे भारी पड़ गए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अकेले 300 पे भारी पड़ जाता है। 300 एंजाइम बॉडी में होते हैं जो हमारे बॉडी के क्रियाकलाप में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, फंक्शन होते हैं बॉडी में। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। अकेले मैग्नीशियम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो आप अगर घर के बड़े बच्चे हैं, आप अगर घर के छोटे बच्चे हैं, आपके मम्मी और पापा थोड़े से इकोनॉमिकल सही नहीं है कंडीशन घर का, थोड़े से वो पुअर है, थोड़े से वो गरीब है, हम सबके गरीब होते हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते, हम लोग लोअर मिडिल क्लास है, जहाँ पे हम लोग को हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप अकेले पूरे घर को संभालें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कुछ सीखिए अपने बॉडी से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यही हो गया कि इस वाले पानी में ये चीज़ मिसिंग होती है। जब ये चीज़ मिसिंग है तो हमारे बॉडी को सही से
न्यूट्रिशन नहीं मिला, हमारे बॉडी को सही से खनिज लवण नहीं मिला, हमारे बॉडी को सही से मिनरल्स नहीं मिला। अब हुआ क्या, हुआ ये कि बॉडी में वो चीज़ की कमी हो गई। जब कमी होता है तो बॉडी में सीजर्स होते हैं, झटके होते हैं, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत हेल्दी बंदा था, बहुत जिम कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डाइट उसकी सही थी, लेकिन दिक्कत कहाँ था, खरीदा हुआ पानी पी रहा था। हम तो पीते हैं चापाकल से, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग को अचानक से हार्ट अटैक आता है, दिल के दौरे पड़ जाते हैं और उनके सीने में तकलीफ होने लगती है, अचानक से सही सलामत है और बेहोश हो गए, अचानक से सही सलामत है और उनकी डेथ हो गई। ये सब क्यों है? क्योंकि इस जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका दो चीज़ होता है, बिस्फेनॉल ए पाया जाता है, एक केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है, और दूसरा है फेथेलेट्स। ठीक है, एथलेट्स क्यों मिलाया जाता है प्लास्टिक की बोतल में? ताकि ये फ्लेक्सिबल हो सके, मुड़ सके। और दूसरा एक और होता है, प्लास्टिक की बोतल में बिस्फेनॉल ए होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सही से पोषक तत्व तो मिलता नहीं है, दूसरा ये डैमेज करता है। अब आप देखेंगे कि लड़की जो 8 साल की है उसको पीरियड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? इन्वायरमेंट का दोष है, लेकिन साथ में जो आप पानी पी रहे हो ना, जो बॉटल आप यूज करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल में अगर आप पानी को पीते हैं तो आपका ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपके ब्रेस्ट का साइज उम्र से पहले बड़ा होता है। बच्चियां जो है वो बहुत कम उम्र में बहुत जवान दिखती है। क्यों जवान दिख रही हैं? क्योंकि प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रही हैं। मार्केट जाती है, कहीं भी जाती है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, प्लास्टिक की बोतल में ही पानी दिया जाता है। तो ये जो पानी है ये आपके बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देता है। अब लड़कियों के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन की वजह से हम जवान होते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है, हमारा जो प्रजनन अंग है वो बड़ा होता है, पीरियड्स होते हैं। अब मेल के भी वो हार्मोन ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो जो मेल है वो भी कम उम्र में ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगता है। 8 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है और लग रहा है कि 16 साल की बच्ची है, तो उसमें अंतर होता है। बॉडी में हार्मोन्स के लेवल को ये बढ़ा देता है। तो पानी में मिलावट कहाँ पे है? पानी में मिलावट कम है, उसकी जो बॉटल है उसमें मिलावट ज़्यादा है। उसको बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसमें मिलावट ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप सुनते होंगे अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ जाता है? क्योंकि पानी का बॉटल एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ये चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, हम इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करे, क्योंकि ये पूरे हमारे जनरेशन को ख़राब किया जा रहा है और पूरे हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बाधा डाल रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं, बहुत उम्र हो गया है, बैठ करके बहुत काम करना है, बहुत सारा काम है, लेकिन बैठे बैठे काम करना है, आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली अगर आप नहीं चलते तो आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, और पानी आपको इसमें भी मदद करता है। अगर आप रोज़ सुबह 3 किलोमीटर कम से कम चल लेंगे और पानी अच्छी अमाउंट में पीते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसीलिए पानी की अमाउंट बहुत अच्छी रखिए, ओवर हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, वरना सांस लेने में दिक्कत होगा, किडनी पे फिर प्रेशर पड़ेगा, किडनी आपकी बहुत ज़्यादा वीक होने लगेगा और आपको फेटिगनेस यानी कि थकावट भी महसूस होगा। तो पानी की अमाउंट पीना है, लेकिन आपको 3.5 लीटर पीना है, उतना इनफ है। अगर आप मेल है तो, और फीमेल है तो 2.5 लीटर आप पी सकते हैं। ठीक है, स्टमक में क्रैम्प होता है, उसमें भी पानी आपको मदद करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पानी आपको मदद करता है। और प्लास्टिक की बोतल में आप पानी ना पिए, कहीं जाते हैं तो कांच के बोतल में आप पानी लेकर के जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।